मंच पर आसीन मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मेरा मालिक एक शेर बोलता था, उसकी शुरू की लाइन से आरंभ करता हूँ। वो बोलते थे, ये महफिल है दीवानों की, हर शख्स यहाँ दीवाना है। एक बहुत छोटे से शब्द है, समझना अपने अपने बुद्धि के अनुसार सबका अलग 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 है ना। कुछ इन लाइनों को किसी अलग तरह से देखते हैं, कुछ इन लाइनों को अलग तरह से देखते हैं। हर एक की बुद्धि का स्तर अलग है, हर एक की उम्र का स्तर अलग है, हर एक के जीवन जीने का स्तर अलग है, और ध्यान की, समाधि की यात्रा का स्तर भी सभी का अलग अलग है, और सभी के अभिमान का स्तर भी अलग अलग है। मेरे मालिक ने ये शब्द अपने मालिक के लिए बोले होंगे। मेरी बुद्धि के अनुसार उन्होंने मायना निकाला होगा कि हर शख्स यहां दीवाना है। दीवाना मैं का नहीं है, उस मैं का नहीं है, उस शराब का नहीं है जो बाजार में बिकती है। उस मैं का है जो मेरा मालिक सबको पिलाता है, अपने नाम की, अपने विश्वास की, है ना। ये महफिल है दीवानों की, हर शख्स यहां दीवाना है, और दीवाना वही होगा जिसने वो शराब पी होगी। और जिसने शराब पी होगी न उसे अपना होश होगा, न उसे किसी का होश होगा। उसे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। उसे ये नहीं पता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। उसे ये नहीं पता कि मैं खुद क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो उस समय वो कर रहा है जो उसका मालिक कर रहा है। क्योंकि वो दीवाना हो गया, मालिक के नाम की मैं पी ली, शराब पी ली। मालिक बोलते थे, चाहे आप किसी संत की संगति करो, चाहे आप किसी असंत की संगति करो, आप पूर्ण आत्मा की संगति करो, आप किसी पापी की संगति करो, आपके मन पर हमारी जो ये इंद्रियां हैं, नैन है, कर्ण है, नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, ये जो परमात्मा के द्वारा दी हुई इंद्रियां हैं, इनसे हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका एक अपने बुद्धि में एक वर्णन करते हैं, एक उसके प्रति विचार पैदा करते हैं। वो विचार, वो निर्णय हमारे मन रूपी दर्पण पर जाकर बैठता है। तब हम ये आकलन करते हैं कि ये कैसा विचार बैठा। उदाहरण के लिए, आप अगर किसी शराब पिए हुए आदमी को देखते हैं, आपके नेत्रों ने देखा, नैनों ने, नासिका ने उसकी गंध को महसूस करा, और मन रूपी जो दर्पण है और कानों ने उसके वार्तालाप सुने, तो हमारे मन रूपी दर्पण पर जो उसका अक्स बनता है, क्या बनता है? अच्छा बनता है या खराब बनता है? क्या बनता है? यार कम से कम इतनी तो मत पिया करे जो बहक जाए।
इतना तो होश रखा कर, क्या है। वही आप अगर किसी संत को देखते हैं, संत को देखने के बाद आपके मन रूपी दर्पण पर उसका क्या अक्स बनता है। मेरे ख्याल से मेरा मालिक तभी ये बोलता था कि अगर किसी को किसी उसके गुरु से मिलना है, अगर किसी को उसके गुरु का दर्शन करना है, अगर किसी को उसके गुरु के ज्ञान का आकलन करना है, तो उसके भक्त से मिल लिया जाए। अभी कहा गया है जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु कपटी होगा तो चेला तो कपट का सौदागर होगा। तो ये मन रूपी दर्पण जो है, इसमें हम सबके जो भी देखते हैं समाज में, जो भी हमारे सामने आता है, उसका एक अलग अस्क बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब से हमारी बुद्धि उसके बारे में सारे विचार संग्रहित करती है। उदाहरण के लिए अभी आप लोगों के साथ होली का पर्व गया है, बहुत लोगों ने शराब का सेवन करा है। शराब का सेवन करने के बाद वो बहुत बदतमीजी कर रहा होगा, पर नशा उतरने के बाद जब आपसे वो मिलना आता है होली, तो आप कहते हो यार अब मैं और जब मैं तो तेरे बड़ा फर्क आ गया। तो वो क्या कहता है, वो कोई और था वो कोई और था। मालिक बीच में मुझे एक सुना रहे थे कथा। एक बार एक संत के पास एक नया नया चेला पहुंच गया और शराब पी के पहुंच गया। न ये सम्मान के गुरुदेव हैं, न ये लिहाज के उनके सामने इस तरह जाना चाहिए नहीं चाहिए। और जाने के बाद वही सांसारिक बात और अनाप शनाप सवाल और ये और वो। गुरुदेव थक गए। वो समझ रहे थे कि इसकी परिस्थिति तो दूसरी है, किसी ने इसे मेरे प्रति इस तरह व्यवहार करने के लिए भेजा गया है। कोई बात नहीं। देखो, जो संत का स्वभाव होता है शील समान होता है, बड़ा जैसे कहते हैं चिकना घड़ा। गाली दे दो कोई फर्क नहीं, पानी इधर से डाल दो बह गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। कुछ देर बाद वो घड़े का पानी सूख गया, कुछ नहीं लगा रहा। और जो पानी मिट्टी ने पिया है, कुछ देर बाद वो पानी भी सूख गया मिट्टी का, वो जैसी मिट्टी थी वैसे का वैसी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो संत का स्वभाव ऐसे ही होता है। वो अपना सारा जो उसे वर्णन करना था कर करा के चला गया। अगले दिन गुरुदेव कहीं से जा रहे थे, देखा रास्ते में वो बैठा है। उसने उठा, देखा गुरुदेव जा रहे रास्ते में, वो उठा। उठने के बाद मालिक के चरण छुए तो गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रख कर कहा कि भाई तू तो इतना सरल स्वभाव है, कल क्या बात थी। तो उसने वही बात कही, गुरुदेव जो कल बोल रहा था अब वो नहीं है, वो तो गया। वो तो जो कल बोल रहा था वो अब है ही नहीं, अब तो जो है आपके सामने है, अब वो नहीं है। तो गुरुदेव के मन पर जो उसका अस्क बना होगा, उस साधारण व्यक्ति के हिसाब का नहीं होगा। हमारे दिमाग में उसके प्रति एक गलत इंप्रेशन बैठ जाता है, गलत एक कल्पना बैठ जाती है कि आदमी सही नहीं है। पर गुरुदेव ने उसे ऐसा नहीं कहा कि भाई तू सही नहीं है, ठीक है वो गया तो गया, अब तो तू निश्चल है, अब तो तू ये सब रहित है, ये द्वेष के रहित है, ठीक है मैं तो स्वीकार करता हूं। तो ये प्रतिबिंब हमारे दिमाग पर, हम अगर मित्र को देखते हैं तो हमारे दिमाग पर बुद्धि में नेत्रों से जिह्वा से ये सब महसूस करने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो मित्रता वाला बनता है।
शत्रु मिलता है तो उसके साथ हमारे दिमाग में, बुद्धि में, मन में हमारे लिए उसके प्रति यही सोचा जाता है कि यार शत्रु आ गया, कम से कम देखो बंदूक तमंचा कुछ लाठी डंडा है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये वार कर दे। उसके प्रति ये नहीं होता कि अगर पुष्प हो तो इसे पुष्प दिया जाए। कारण क्या है कि मन में जो प्रतिबिंब बना उसके लिए, जैसा उसने देखा, हमारे इंद्रियों ने देखा, वैसा ही उसका प्रतिबिंब बना और वैसे ही उस प्रतिबिंब के साथ उसका वर्णन होता है। और ऐसा नहीं है कि ये अवस्था इसी काल में या हम सब मूढ़ बुद्धि है हमारे साथ ही रही होगी। एक संत हुए हैं एकनाथ, बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत रहे हैं। कहते हैं वो भगवान राम के अनन्य उपासक रहे। भगवान राम के नाम का वर्णन करना, भगवान राम की कथा करना, भगवान राम का गीत गाना, भगवान राम का कीर्तन करना सबसे ज़्यादा प्रिय है। और मेरे ख्याल से संत का काम ही ये होता है कि परमात्मा के नाम का गुणगान करा, जो मिल गया खाया, नहीं मिला ठीक है, परमात्मा का नाम चल रहा है, उसे भूख लगेगी तो देगा, नहीं भूख लगेगी नहीं देगा। कारण क्या है, वो परमात्मा पर समर्पित होते हैं। गाड़ी चल रही थी, एक जगह वो भगवान राम की कथा का गुणगान कर रहे थे। अब ये हनुमान जी को तो ये आदेशित हैं कि जहाँ भी भगवान राम का गुणगान होगा वहाँ आपको पहुँचना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है ये कालो कालो में रहा है और कालो कालो तक रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि जहाँ भी भगवान राम के नाम का गुणगान होगा वहाँ हनुमान जी चाहे किसी भी रूप में हो उपस्थित अवश्य होंगे। कुछ गुणवान, बुद्धिमान या उनका चिंतन करने वाले उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। कुछ मूर्ख है, आया खाया चल दिए, उनसे क्या किसी का लेना देना। तो कहते हैं वो भगवान राम का वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते वो बोलते हैं कि एक आया प्रसंग अशोक वाटिका का। अब अशोक वाटिका का प्रसंग आया, शुरू से जब राम कथा करते करते अशोक वाटिका का प्रसंग आया तो उसके साक्षी हनुमान जी स्वयं थे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा कि हो ये तो मेरे टाइम की बात है। तो उन्होंने भगवान राम का करा चिंतन, आंख बंद कर ली और उधर एक नाथ जी अपना कथा बोल रहे कि माँ सीता अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं और इस तरह का वस्त्र धारण कर रखे हैं। एक नाथ जी बोल रहे वास्तव में ऐसा ही है, आज भी मैं उसी अवस्था में अगर पहुंचता हूं तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। माँ सीता ऐसी बैठी है, देख रहे हैं कि ये उनकी अंगरक्षिका उनके साथ आज भी हैं, ये वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने। हनुमान जी मन में उसका जोड़ तोड़ मिलाते, वेरीफाई करते, हाँ वास्तव में ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर कहते हैं एक नाथ जी बोलते हैं कि वहां चारों तरफा सफेद रंग के पुष्प खिल रहे थे। अब हनुमान जी बोले कि भाई ये एक नाथ जी इतने प्रकांड पंडित हैं, इतने गुणवान हैं, पर ये भगवान राम का गुणगान गलत कर रहे हैं। कथा कुछ आगे बढ़ी, यहाँ से
कहते हैं हनुमान जी का और एकनाथ जी के विचार भिन्न होने लगे। जो विश्वास था वो विश्वास अविश्वास में बदलने लगा कि ये वक्ता परमात्मा का सही ज्ञान प्राप्त करे हुए नहीं है। कोई बात नहीं, कथा समाप्त हुई। कहते हैं हनुमान जी एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके एकनाथ जी के पास गए। बोले कि बाबा, ऐसा सुनते हैं कि आप बता रहे हैं कि ये पुष्प सफेद कलर के थे, रंग के थे अशोक वाटिका में, और मुझको ऐसा एहसास होता है कि लाल रंग के थे। तो कहते एकनाथ जी बोले तुम्हें नहीं पता, तुम अभी छोटे साधु हो, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। अब हनुमान जी बोले कि नहीं महाराज, आपको ज्ञान का अभाव है, ज्ञान कम है। मुझे ऐसा ध्यान है कि पुष्प लाल ही कलर के थे। तो एकनाथ जी बोले कि तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना समझो, अपनी बुद्धि पर जोर मत दो। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है और वही राम कथा सत्य है। अब ये बात हनुमान जी को बड़ा कष्टकारी हुई, क्योंकि शब्द इतने कठोर थे कि हनुमान जी को चुभे। वो बोले कि भाई मैं तो खुद साक्षी हूं। अब ये कहते हुए हनुमान जी बड़बड़ाते भगवान राम के दरबार में पहुंच गए। बोले कि भगवान राम से बोले कि महाराज, तुमने ऐसे ऐसे संत पैदा कर दिए, आपकी कथा का गलत गुणगान कर रहे हैं, आपके नाम का गलत गुणगान कर रहे हैं। भगवान राम बोले कि भाई क्या हुआ, इतने क्रोधित क्यों हो? क्योंकि कहते हैं हनुमान जी के क्रोध से तो भगवान राम भी थर थर कांपते थे कि भाई पता नहीं क्या क्या कर बैठे। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि एकनाथ जो हैं संत, वो ये वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर अशोक वाटिका में जहां माँ सीता बैठी थी, माता जानकी बैठी थी, वहां पर वो पुष्प जो खिल रहे थे वो सफेद कलर के थे। तो कहते हैं भगवान राम बोले एकनाथ जी सही कह रहे हैं, पुष्प सफेद ही रंग के थे। हनुमान जी बोले बाबा तुम्हें क्या पता, तुम थोड़ी थे। अरे मैं तो था वहां, मैं साक्षी हूं, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैंने खुद अपने नेत्रों से देखा लाल कलर के थे। कहते हैं भगवान राम बोले कि तुमने जो देखा वो सही देखा, तुम्हारी निगाह से वो लाल कलर के ही थे, लाल रंग के ही थे, पर एकनाथ ने जो देखा वो सफेद रंग के ही थे। और वास्तविकता ये है हनुमान जी कि वो पुष्प सफेद रंग के ही थे। लाल तुम्हें इसलिए दिखाई दिए क्योंकि तुम्हारे क्रोध इतना ज्यादा था कि तुम्हें सब चीज लाल 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 दिखाई। तो जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही हमारे मन पर उसका प्रतिबिंब बिंब बनता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सही हो। आज उदाहरण के लिए मैं ये बैठे हैं राम अवतार, मैं कहने लगूं कि राम अवतार सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में, मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मन के पटल पर, आईने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सिगरेट वाला बनेगा। पर ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये तो परमात्मा जानता है। पर एक तरह का ही प्रतिबिंब बनाना ये भला नहीं है। उसको बदलने की जिम्मेदारी, इतना ज्ञान देना जो बदला जाए, वो किसका काम है? वो काम केवल गुरुदेव का होता है, इष्ट का होता है। बालक तो बार बार
बार बार गलती करता है। अरे गलती नहीं करने का तो बालक ही किस काम का। मैं आपसे मालूम करता हूं, आप अपने इष्ट के सामने बालक हो या बाप हो? बालक हो ना। बालक हो तो आप गलती करोगे ही करोगे। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि मैं बड़ा हो गया, जिस दिन ये लगने लगेगा कि मैं अपने इष्ट के सामने बड़ा हो गया, बस समझ लो कि उस दिन ना वो इष्ट आपका रहा ना आप उसके रहे। कारण ये है कि आप उससे बड़े हो गए, है ना। हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं, हमारा मालिक क्या बोलता था, आज भी क्या बोलता है आप लोगों से? आप ध्यान के क्षेत्र में चलिएगा, आपका प्रतिबिंब जो गुरुदेव के मन पर बना हुआ है वो बदल जाएगा। आप अवगुण हैं, आपके अंदर हजारों दोष हैं, आपका इष्ट जानता है। पर जब आप अंतर्मुखी की साधना करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर से, आपके पंच तत्व का शरीर है, इसमें जितने दुर्गुण अवगुण हैं, आपका इष्ट धीरे 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 समाप्त करता चला जाएगा। और जब गुरुदेव को दिखेगा कि समाप्त हो रहा है अवगुण दुर्गुण, तो गुरुदेव के मन पर आपकी छाप कैसी बनेगी? बदली भी बनेगी ना। पहली छाप दूसरी थी, अब छाप दूसरी होने लगी। इसीलिए क्या बोलते हैं मालिक, गुरुदेव क्या बोलते हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं क्या बोलता हूं कि आप ध्यान में बैठिएगा। मैं मानता हूं ये दुर्गुण आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। अरे हम मान लो 2 का पहाड़ा याद नहीं है हमें, आपने देखा होगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों का स्कूल है, मैं देखता हूं एक बच्चा बोल रहा है, चीख रहा है 2 दूनी 4 बहुत तेज आवाज से, 2 तिया 6। सारे बच्चे अगर बोल भी नहीं रहे तो उनके मन में वो चल रहा है 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, है ना। क्लास में बैठे हैं ना, चाहे खेल में दिमाग है पर मन में ये चल रहा है 2 तिया 6। आज उसका दिमाग खेल में है, कल भी खेल में हो सकता है, शायद परसों वो गौर से सुन ले, शायद पहले दिन वो गौर से सुन ले। कुछ दिन गौर से सुनने के बाद उसे वो बिना बोले टेबल पहाड़ा याद हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के क्लास में बैठ रहा है, अपने गुरु के क्लास में बैठ रहा है। कितनी बार बाथरूम करने के लिए जाएगा, बार बार बाथरूम करने के लिए जाएगा तो टीचर क्या बोलती, तुझे बहुत बाथरूम आता, बैठ। आप लोग क्या बोलते हो, अजय गुरुजी आज तो थका हुआ हूं, आज तो गन्ना ही गन्ना डाल रहा है, 3 गाड़ी डाल दी, मुझे मेरे बस की कहां बैठना, सुबह को भी नहीं बैठ पाने का, थक रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, यही बाथरूम है ना। हम उससे बड़े छात्र हैं, हम घंटे छोड़ते हैं, दिन छोड़ते हैं, हफ्ता छोड़ते हैं, महीना छोड़ते हैं। हम लोग यात्रा अंतर्मुखी की कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग अंतर्मुखी की यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। और जो लोग करते हैं, मुझे एक मालिक की डायरी का प्रसंग याद आ रहा है, यहीं पर ही मैं बोलता हूं। ऐसा हुआ, एक बड़े उच्च कोटि के संत, अंतर्मुखी, अपने गुरुदेव के अनन्य उपासक, अनन्य भक्त। देखो, जो अपने गुरुदेव का अनन्य उपासक होगा, अनन्य भक्त होगा, अनन्य दीवाना होगा, अनन्य गुलाम होगा, उसकी खुशबू अलग चमकेगी। वो बताई नहीं जाती, वो बताई ही नहीं जाती, आपको अलग ही पता लग जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि आप अगर परमात्मा का चिंतन करते हैं
तो सबसे पहले आपका व्यवहार बदलेगा, सबसे पहले आपका बात करने का ढंग बदलेगा। बस स्टार्टिंग, आरंभ आप समझ लीजिएगा कि परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है। तो उन संत को किसी ने अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करा कि गुरुदेव आज मेरे घर भोजन के लिए आइएगा। संत बोले ठीक है, मेरे तो काम ही ये है, तूने बुला लिया, मैं आ जाऊंगा, खाना खाऊंगा, भाग जाऊंगा, तेरा मेरा इतना वास्ता। ठीक है गुरुदेव, आपको आना है अवश्य। अब कहते हैं गुरुदेव उसके घर जाने के लिए चले, तो उसने कहा कि भाई, संत बोले भाई कम से कम ये तो बता आना कहाँ है, घर तो बता। तो बोले गुरुदेव वहां आना है उस कॉलोनी में, और ये फ्लैट है इस कॉलोनी में, इस मंजिल पर फ्लैट है। ठीक है। संत हाँ कर दी। भोजन का समय हुआ। कहते हैं संत अपना धबला वपला बदला, हाथ में जो डंडा पंडा लेना था लिया, चप्पल वगैरह पहनी, खड़ाऊं पहनी, चल दी साहब। अब 13वीं 14वीं मंजिल पर मकान धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे, जो आयोजक था देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। आओ गुरुदेव बैठो, आसन दिया, गुरुदेव बैठ गए। बैठे ही थे, कुछ देर बाद अचानक भूकंप आ गया। अब भूकंप आया, सारे घर के आदमी, महिलाएं, बच्चे किवाड़ खोल कर भाग गए नीचे को। भूकंप आएगा नीचे भाग जाएंगे ना, बहुत मैदान में सब भाग गए, सारे के सारे नीचे पहुंच गए, अकेले संत। संत का क्या है, वो तो अपना परमात्मा के चिंतन में बैठा है। कुछ देर हो गई, सारे नीचे पहुंच गए। तब बोले कि भाई वो जो संत थे वो कहाँ हैं? हम सब लोग तो नीचे आ गए, जो मेहमान है वो कहाँ है? गुरुजी कहाँ है? चेले चेले सारे नीचे भाग गए। इतने सोच ही रहे थे, इतने कुछ देर बाद भूकंप का वेग कम हुआ, सभी लोग ऊपर आ गए। तो आके देखते हैं संत अपना आसन जमाए बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, किवाड़ खुले हुए, घर के सारे घर के प्राणी आने लगे। तो घर का जो जिसने भोजन के लिए निमंत्रित करा था वो बोला गुरुदेव भूकंप आ गया, हम सब लोग भागे बाहर की तरफ को, मैदान में अपनी जान बचाने के लिए आपने भागे। क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं? क्या आपने देखा नहीं कि भूकंप आ गया? आपको एहसास नहीं हुआ? आपने देखा नहीं हम सब लोग भाग रहे थे, आपको भागना चाहिए था। कहते हैं संत बोले कि बेटे मैं भी भागा। तो बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, भागते तो वहां नीचे पहुंचते मैदान में। हम सब लोग जहां मैदान में थे, जहां हमारी जान बच सकती थी, हम तो वहां पहुंच गए, आप तो वहां नहीं थे, आप तो यहीं बैठे। बोले बेटे ऐसा है कि मैं भी भागा था, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। तू बाहर की तरफा भागा, मैं भीतर की तरफा भागा। मेरी जान जो बचा सकता है वो जो मेरे भीतर बैठा परमात्मा है वो बचा सकता है। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि ले अब तू संभाल। तुमने अपने आप को बाहर मैदान के हवाले कर दिया कि अब तू संभाल। खतरा
किसको ज्यादा था, मुझे या तुझे? तो भक्त बोला, गुरुदेव खतरा तो मुझे ही ज्यादा था। बिल्डिंग गिरती तो मेरे पर भी गिर सकती थी, पर आप जहां थे आपको बचाने वाला परमात्मा था। आपकी जान की सुरक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा था। तो ये यात्रा है भीतर की, ये यात्रा है ध्यान क्षेत्र की। और जब आप इस भीतर की तरफ चलने का प्रयास करते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ये मेरा बात कहने का अभिप्राय ये है कि आप अगर भीतर की यात्रा करेंगे तो भूकंप आएगा तो आप बच जाएंगे। बचना बचाना परमात्मा के हवाले। हमने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया। जब तक हम परमात्मा को के हवाले नहीं हो पाएंगे तब तक किसी चीज में रस नहीं आने का है। और जिस दिन परमात्मा के हवाले अपने आप को कर दिया तो सब चीज में हमें रस आने लगेगा। तभी तभी हमें ये दिखाई देने लगेगा कि हर चीज में परमात्मा का निवास है। इस माइक में भी लगने लगेगा, इनमें भी लगने लगेगा, यहाँ फूलों में भी लगने लगेगा। वो कहा गया है कण कण में परमात्मा निवास करता है। वो कण कण में परमात्मा निवास करता है, वो हम सबके लिए नहीं निवास करता, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं। हमें तो अपने अंदर भी परमात्मा नहीं दिखाई देता। हमें अपने अंदर भी, भीतर भी परमात्मा नहीं दिखाई देता। क्योंकि आप समझो, अगर हमें अपने अंदर भीतर बैठे परमात्मा को दिखाई दे दिए गया होता तो क्या मैं आपकी बुराई करता? क्या मैं आपसे दुश्मनी निकालता? क्या मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करता? क्योंकि जो मैं हूं वो आप है, जो आप है वो मैं हूं। ना मैं हूं, ना आप है। परमात्मा हम सबके भीतर निवास करता है। और मैं बार बार बोलता हूं, जब तक परमात्मा निवास करता है तब तक हम हैं, शिव हैं। और जिस दिन परमात्मा निकल गया, आपकी औलाद, आपकी पत्नी, कितनी भी सगी हो, अगर हाथ में अंगूठी भी होगी ना, सबसे पहले वही निकाल लेगी। क्या करेंगे? अब इनकी थोड़ी हो गई। ये है, ये जीवन का सच है। आप माने या ना माने, आप एक बार बताओ, आप मानोगे तब भी यही रहेगा और नहीं मानोगे तब भी यही रहेगा। आप अगर मानोगे कि ये आपकी अंगूठी आपका शरीर पूरा होने का बच्चे खींच लेंगे, तब भी सच है। और नहीं मानोगे है? आप अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो। ले भाई, अब तू जान, तेरा काम जान। वो कब होता है? वो तब हो पाता है कि जब हम किसी इष्ट के सानिध्य में बैठे, उसके कहे अनुसार अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं, जितना हम पर परमात्मा की, अपने इष्ट की कृपा होती है। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, हमारी दशा और दिशा भिन्न हो जाती, भिन्न हो जाती। हमारा व्यवहार भिन्न हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था, उन संत के पास वो भक्त आए, अनाप शनाप बोल कर चले गए, चिकना खड़ा हो गया। संत शराब पीने के बाद आपसे झगड़ा कर गया। अभी इसी होली पर रंग के बाद मुझे जाना था बेटी के पास। रंग खेलने के बाद मुझे तभी बेटी के पास जाना था। उसी दिन मैं यहाँ से मेरे ख्याल से 4 बजे निकल गया था।
तो कुछ लोग, मैं जा रहा था, मैं बिल्कुल जाने के कपड़े पहने हुए था, बस गाड़ी निकाल ली थी, बाहर सामान वामान लोड करवा रहा था। एक बेचारा पता नहीं कोई जानकार आया और मेरे गले मिलने लगा, वही रंग का हाल, वही शराब पिए हुए। अबे मैंने, यार तू क्या कर रहा है, ये तो देख तो ले। मैंने कहा कि मैं अगर तेरे से गले मिल लूंगा तो घर पे अलका जो है वो मेरे डांट मारेगी बहुत ज्यादा, कपड़े बदलवा देगी, तू जा। उसे थोड़ा बुरा लगा, गुरुजी आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा तू जा, इस समय जा। मैं वहां चला गया, मैंने उसे डांट दिया थोड़ा सा, वो चला गया। 2-3 दिन बाद में आया तो मुझे वहां बाजार में मिल गया। मैंने सुनी भाई। बोले, मैंने, यार तू तो बड़ा सज्जन आदमी है और होली पे मेरे से यह मेरे गले मिल रहेगा। तो उसने कहा, गुरुजी के गले मिलना गलत है। तो मैंने कहा, यार अपनी हालत तो देख लेता। बोले, हालत तो मैं इसीलिए मिलना चाह रहा था कि जैसा मैं वैसे आप हो जाओ, या तो हो जाओ या कर दो। तुम कर नहीं पा रहे इसलिए मैं तुम्हें करे दे रही हूं। मैंने, भैया मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तू अलग ही है। ये क्या है? ये उसके सोचने का स्तर है, पर मेरे सोचने का स्तर वो नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूं कि मैं अगर आज भी, मेरे मन में अगर आज भी उसके प्रति वही अगर भावना बनी होती, वही अगर अस्त बना होता, तो मैं उसे डांटता, उससे नहीं मिलता, उससे बात नहीं करता। पर ये उसका प्रतिबिंब बदल गया। अब उसने ये बात कही तो मुझे और हंसी आई। मैंने, यार मुझे अपने जैसा करना चाह रहा है क्या। बोले, यार मुझे कर दो। मैंने, सही बात है भैया, तो किसी का हो जा या कर ले। अब मैं ये बात आप पे कहता हूं कि आप किसी के हो गए? हो गए हो तो बताओ, और किसी को कर लिया हो तो बताओ। आप दोनों स्टैंडर्ड पर फेल हैं। ना आप किसी के हो पा रहे हैं, ना किसी को कर पा रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, वैसे आज मेरा बिल्कुल बोलने का मन नहीं था। आज मेरा रुपए में 1 पैसे भी बोलने का मन नहीं था। कारण उसका ये है कि मैं सोच रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि आज ज्यादा संख्या नहीं होगी। और वास्तविकता ये है कि देखो, ये ये गवर्न कौन कर रहा है हम लोगों को। मैं आपसे कहता हूं, देखो फिर मैं एक बात आपसे कहता हूं, अपना आकलन आपके द्वारा ही करवाता हूं। परमात्मा गलती क्षमा करें, गुरुदेव। अगर मैं गुरु होता तो जो बोला था वही होता। पर मेरा आका जो बैठा है, मेरा बाप जो बैठा है, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तू गलत कह रहा है। मेरे चिंतन में लोग आ रहे हैं, भर जाएगा प्रांगण। और आप देखिए, प्रांगण पूरा भर गया। इन लोगों ने तो इतनों को बुलाया भी नहीं जितने आ गए। बहुत से तो बिना बिना बुलाए भगे चले आ रहे हैं, ट्राली भर भर के। अभी रामतार है, पूरी अपने मालिक की फौज को ला रहा है। इतने के लिए, इतने का निमंत्रण नहीं था। पर ये निमंत्रण परमात्मा का आया था इसके पास, इसीलिए सबके साथ आया ना। ये भ्रम हम लोगों को हो जाता है कि हम आए हैं, गुरुजी ने बुलाया है। ना ना ना, या मैंने बुलाया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया, गुरुदेव का बुलाया आप हो। गुरुदेव का बुलावा आपके पास था, इसीलिए आप आए हो। आप अपना समर्पण गुरुदेव को कर दो, या तो गुरुदेव के हो जाओ या गुरुदेव को कर लो। 2 बात है, तीसरी कोई बात ही नहीं। ठीक है, बस अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। एक बात मैं और कहता हूं आपसे, हम लोग बंथरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भक्त जाना चाह रहे हैं, जिन जिन वाहनों से जाना चाह रहे हैं, अगर
मेरे वाहन के साथ जाने का मन है तो मेरे वाहन के साथ चलें। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे बाप ने मुझे गाड़ी छोटी दी है। अगर बड़ी दी होती तो मैं सबको भर के ले जाता, है ना। तो इसलिए जो लोग, जो भक्तगण मेरे मालिक के दास जो चलना चाह रहे हैं, जिस जिस तरह से चलना चाह रहे हैं, देख लें, वहाँ चलें। और जो नहीं चलना चाह रहे हैं, वो उनके लिए तो मैं ही उन्हें वंदन करूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगली बार फिर परमात्मा के नाम की होगी चर्चा। ठीक है, बस। ओम श्री गुरुवे नमः।